Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of chapter 3, that is national income and related aggregates. So लास्ट क्लास में जैसे कि हमने देखा था कि हम इनकम को दो पार्ट्स में मीन्स दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम इनकम के, एक नेशनल कॉन्सेप्ट हो गया या फिर नेशनल इनकम और एक डोमेस्टिक इनकम। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि कैसे हम डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कुछ वेरिएंट्स पढ़ेंगे और कैसे हम उन वेरिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं आपस में। तो जैसे कि हम देखेंगे फर्स्ट कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम आपस में कैसे कन्वर्ट होती है, कि डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे बनती है और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम कैसे कन्वर्ट होती है। ऐसे हम बात करेंगे ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या हम करेंगे, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करते हैं, या फिर नेट से ग्रॉस पर आना है तो क्या होगा। ऐसे हम देखेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एट एमपी। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस से हमें अगर जाना होगा फैक्टर कॉस्ट पर तो क्या ऐड ऑन होगा, और अगर मैं फैक्टर कॉस्ट से एमपी पर आना होगा तो क्या होगा। तो आज हम इन कन्वर्जन्स की बात करेंगे एंड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो लेट्स स्टार्ट। इस फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब हमें देखना है कि कैसे डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो डोमेस्टिक इनकम क्या थी। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम थी, टोटल फैक्टर इनकम, जो कि किसने अर्न करी है, आइदर अ सिटीजन मीन्स आइदर अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स, और ये कहाँ पर अर्न हुई है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। वो इनकम जो कि सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई है। और नेशनल इनकम क्या थी हमारी, टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, और वो कहाँ पर अर्न की जा रही है, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। विद इन भी हो विद इन तो नहीं, आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी थी हमारी। मतलब नेशनल इनकम में हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि हमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही अर्न करनी है, वहाँ पर हम आउटसाइड भी कर सकते हैं। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में कंसर्न और मेन फोकस क्या था कि डोमेस्टिक इनकम जो है सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में ही अर्न की जाएगी। तो यही चीज़ है हमारे पास कि अगर हमें डोमेस्टिक से इनकम से नेशनल इनकम पर जाना हो तो मीन्स कुछ मतलब आउटसाइड की बात हो रही है, तो मतलब डोमेस्टिक इनकम में कुछ ऐड ऑन होगा तब वो नेशनल इनकम बनेगी। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम डोमेस्टिक जब हम नेशनल इनकम पर जाएंगे तो हम क्या ऐड करेंगे, NFIA, दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम देखें अब कि NFIA निकलता कैसे, तो फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट अब्रॉड मीन्स हमारे कुछ रेजिडेंट्स हैं, हमारे कुछ इंडियन पीपल्स हैं जो कि इंडिया मतलब बाहर फॉरेन में रह रहे हैं और वो वहाँ पर कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं। तो वो जो इनकम होगी वो कहाँ पर आएगी, वो इनकम हमारी कंट्री की इनकम होगी, हमारी कंट्री में ऐड होगी, तो उसको तो हम ऐड करेंगे। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट्स, जो हमारे रेजिडेंट्स अब्रॉड में कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होगी, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर कंट्री। और ऐसे ही जैसे कि हम लोग कुछ फॉरनर मतलब हमारे यहाँ के लोग कुछ बाहर रह रहे थे और वहाँ पर इनकम अर्न कर रहे थे, तो ऐसे ही कुछ फॉरनर्स भी हमारी कंट्री में रह रहे होंगे, कुछ अर्न कर रहे होंगे, तो वो अपने पैसे कहाँ पर लेकर जाएंगे, अपनी कंट्री में लेकर जाएंगे। तो वो वाली जो उनकी इनकम है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारा क्या निकलेगा, NFIA निकलेगा। तो NFIA कैसे निकला है, फैक्टर इनकम अर्न बाय आर रेजिडेंट अब्रॉड, हमारे रेजिडेंट्स ने जो अब्रॉड में इनकम अर्न करी है वो ऐड होगी हमारी कंट्री के अंदर, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आर कंट्री, और वो फैक्टर इनकम जो कि फॉरनर्स हैं और उन्होंने यहाँ पर इनकम अर्न करी है वो इनकम वो वापस ले जाएंगे अपनी कंट्री में, तो वो इनकम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे हमारा क्या निकलेगा, NFIA। क्लियर है। तो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना हो तो हम करेंगे प्लस NFIA, और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पर आना हो तो डोमेस्टिक क्या था, जो कि विद इन टेरिटरी होगा, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे NFIA को। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस मीन्स समथिंग टोटल और नेट मीन्स कुछ डिडक्शन है कुछ इसमें। तो अगर हम देखें कि ग्रॉस, जैसे हम देखते हैं ना कि प्रोडक्ट GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रॉस से अगर हमें या फिर हम देखें जब हमें नेट से ग्रॉस पर जाना हो
मीन्स नेट में कुछ डिडक्शन, इसमें कुछ ऐड ऑन होगा तब वो ग्रॉस टोटल बनेगा। तो अब इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, डेप्रीसिएशन। तो अगर हमें नेट से ग्रॉस पर जाना हो, मीन्स कुछ डिडक्शन से टोटल पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। तो नेट प्लस डेप्रीसिएशन तब क्या बनेगा हमारा, ग्रॉस। और अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना हो, नेट मीन्स समथिंग रिडक्शन, कुछ डिडक्शन है उसमें, तो ग्रॉस से नेट पर जाना हो तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। क्लियर है। तो हमने देखा जैसे जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन जब करेंगे तो क्या निकलेगा, एनडीपी। और जब हम एनडीपी में डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे टोटल, तो ये क्या निकलेगा हमारा, जीडीपी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। एमपी मीन्स वही मार्केट प्राइस, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। अगर हमें एमपी से एफसी पर जाना है और एफसी से एमपी पर जाना है तो क्या करेंगे, जो इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा हमारा, एनआईटी। एनआईटी मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है, मार्केट प्राइस मतलब कुछ इसमें पूरा एड ऑन है, मार्केट वैल्यू और फैक्टर कॉस्ट जो कि भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है ना। तो मार्केट वैल्यू में तो मतलब टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूड होंगे। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्लस होगा हमारा एनआईटी। और अगर हम मार्केट वैल्यू से मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मीन्स वापस पीछे आ रहे हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के, तो उसमें क्या होगा, मतलब टैक्सेस इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा एनआईटी। क्लियर है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, अगर हम एफसी से एमपी पर जाएंगे तो एनआईटी को प्लस करेंगे, और अगर हम एमपी से एफसी पर जाएंगे तो माइनस करेंगे हम एनआईटी। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हमें एनआईटी निकालना है और हमें क्वेश्चन में दे रखा है अलग अलग, या तो आपको सिंगल गिवन होगा एनआईटी, और अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग गिवन है कि इनडायरेक्ट टैक्स से रखिए और सब्सिडी से रखिए, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्शन करके हमारा क्या निकलेगा, एनआईटी निकलेगा। तो एनआईटी हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर। कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस से नेट पर जाते हैं और नेट से ग्रॉस पर जाते हैं। और कैसे हमने देखा कि एमपी से एफसी पर कैसे जाना है और एफसी से एमपी पर कैसे जाना है। तो अभी हमने देखा डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस एनएफआई। ऐसे ही हमने ग्रॉस से नेट पर अगर हमें जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस डेप्रीसिएशन, या फिर नेट से ग्रॉस पर जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। ऐसे ही हमने देखा कि एमपी से एफसी पर जाना है मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, फैक्टर समथिंग मतलब कि बाउंड्री लाइन के अंदर जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे टैक्सेस इंक्लूड नहीं होगा तो माइनस कर देंगे हम एनआईटी। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस मीन्स वो शोरूम वाली वैल्यू उस पर जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस एनआईटी, टैक्सेस इंक्लूड होंगे। क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अभी हमने कन्वर्जन्स देख लिया, अब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। ये टॉपिक जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम को, तो इसके एग्रीगेट्स हमें आना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट है इसमें जीडीपी। जीडीपी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि जीडीपी होता क्या है, और जीडीपी एक मेन पॉइंट होगा जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि जीडीपी एमपी होता क्या है। मार्केट वैल्यू, एमपी की बात करें तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पर। हमने जैसे कि स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में देखा था कि फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, हमने पहले ही वहीं पर ही बात कर दी कि हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम वहाँ पर कौन से गुड्स लेते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ बोलिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during the period of an accounting year। तो जीडीपी एमपी है क्या, मार्केट वैल्यू सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस हुए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुए। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बताया था, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, जहाँ जहाँ पर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज और पीपल ईजिली फ्लो कर सकते हैं।
एक अकाउंटिंग ईयर में वो मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कहाँ प्रोड्यूस हुई है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है। एक अकाउंटिंग ईयर में उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एट एमपी। क्लियर है। अब हम बात करेंगे जो हमने कन्वर्जन्स पढ़े हैं अब हम उसको अप्लाई करना सीखेंगे, और जो हम बेस लेकर चलेंगे वो क्या लेंगे हम, जीडीपी एमपी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एनडीपी एमपी हमें क्या करना है, बेस हमने क्या माना, जीडीपी एमपी। तो हमें ग्रॉस से हमें लाना क्या है, मतलब हमें रिजल्ट क्या लाना है, एनडीपी एमपी पर पहुंचना है। बेस क्या है हमारे पास, जीडीपी एमपी। तो अगर हम ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, हमने अभी ऊपर कन्वर्जन में पढ़ा था कि जब हम ग्रॉस से मीन्स टोटल समथिंग टोटल और कुछ कम पर जा रहे हैं, तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम क्या करते थे, माइनस डेप्रीसिएशन। डी और डी सेम है, इसको हमें कन्वर्ट नहीं करना है, एमपी एमपी सेम है, इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट एनडीपी एमपी आ जाएगा। तो फर्स्ट हमारा क्लियर है कि एनडीपी एमपी को पर पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। ऐसी अगर हमें अब क्या चाहिए रिजल्ट, जीएनपी एमपी। अब हमें क्या चाहिए, जीएनपी एमपी, और हमारा बेस क्या है, जीडीपी एमपी। तो जी और जी तो सेम है, यहाँ पर डी क्या है, डोमेस्टिक, और यहाँ पर एन क्या है, नेशनल। हमें कहाँ पर पहुँचना है, नेशनल पर पहुँचना है। डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी एमपी भी सेम है। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो हम क्या करते थे, प्लस एनएफआईए। तो यहाँ पर हम एनएफआईए को प्लस कर देंगे। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर देखा जब हम जीएनपी एमपी पर जाएंगे मीन्स जीडीपी डोमेस्टिक से नेशनल पर जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एनएफआईए को प्लस कर रहे थे। नेक्स्ट आता है हमारा एनएनपीएमपी। अब हमें क्या रिजल्ट चाहिए, एनएनपीएमपी चाहिए, और बेस क्या है हमारे पास, जीडीपीएमपी। तो यहाँ पर ग्रॉस और नेशनल है, मीन्स हमें ग्रॉस से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, नेट पर जाना पड़ेगा। तो जब हम ग्रॉस से नेट पर जाते हैं मीन्स टोटल, ग्रॉस मीन्स टोटल, टोटल से हम कुछ रिडक्शन पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कुछ माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन हम माइनस करते थे। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक टू टेरिटरी के अंदर नेशनल, पूरा हम नेशनल देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्लस करेंगे किसको, एनएफआईए को, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम इसमें प्लस कर देंगे। एमपी एमपी यहाँ पर सेम रहेगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर देखा जब हम एनएनपी एमपी हमें रिजल्ट चाहिए, और हमने देखा जीडीपी एमपी से हम कहाँ पर जाना है, एनएनपी एमपी पर। तो ग्रॉस से नेट पर गए तो हमने क्या करा, माइनस डेप्रीसिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हमने क्या करा है, प्लस एनएफआईए। नेक्स्ट देखते हैं हम जीडीपीएफसी। अब हमें क्या चाहिए, जीडीपीएफसी रिजल्ट चाहिए। बेस क्या था हमारा, जीडीपी एमपी। तो यहाँ पर ग्रॉस क्रॉस सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक भी सेम है। यहाँ पर क्या है, एमपी, और यहाँ पर क्या है, एफसी। अब हमें मार्केट वैल्यू से फैक्टर कॉस्ट पर जाना। मार्केट वैल्यू मीन्स जिसमें टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूडेड है। फैक्टर कॉस्ट जो कि अभी विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर कॉस्ट पे जाकर हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे क्या, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीडीपी एफसी निकल जाएगा। क्लियर है, दिस इज। नेक्स्ट आता है हमारा एनडीपीएफसी। अब हमें क्या चाहिए, एनडीपीएफसी। बेस क्या है हमारे पास, जीडीपी एमपी। अगर हम ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, ग्रॉस से नेट पर हम जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। ऐसे अगर हमें एमपी से एफसी पर जाना है, एमपी से एफसी पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी को हम बोलते हैं, ये जो एग्रीगेट है इसको ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। नहीं, ये हमारा नेशनल इनकम का एग्रीगेट है एनएनपीएफसी, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं हम इसको, फैक्टर प्राइसेस। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें एनएनपीएफसी पर रिजल्ट जो चाहिए, हमें एनएनपीएफसी चाहिए, तो हमारा बेस क्या था, जीडीपी एमपी था। तो अब हमें क्या चाहिए, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हम माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं एनएफआईए। एंड एमपी से एफसी पर जाना है मीन्स मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी।
क्लियर है? तो हमारा क्या निकल जाएगा इससे, NNPFC, दैट इज़ नेशनल इनकम। अब हम इससे क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है वो क्या होता है, NNPFC होता है। This is clear to all, and this is the most important topic while calculating national income. So thank you, thanks for watching. Rest part we will continue in next video. Thank you, thanks for watching. Do like and subscribe.